दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया गया है कि त्रिघात समीकरण और एक द्विघात समीकरण, इसमें मूलों का योग बताना है और मूलों का गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, त्रिघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसका x का पावर ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है, x के पावर 3 है और इससे सब छोटा मिलेगा, जैसे x स्क्वायर मिल गया, ये भी पावर 2 हो गया, 3 हो गया, ये सबसे बड़ा पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये त्रिघात समीकरण इसको बोलेंगे। और इसमें बड़ा पावर क्या है, तो 2 है, तो इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि त्रिघात समीकरण में मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, और द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे पहले बताते हैं एक और चीज है। देखिए, द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर का गुणनफल है, एक x स्क्वायर का गुणा में है, कुछ नहीं तो एक है, तो ये हमको ये गुणा में जो होता है ये होता है, जो x स्क्वायर का गुणा में होता है a होता है, जो x के गुणा में होता है वो b होता है, और जो अचर राशि होता है ये c होता है, जो अचर राशि होता है ये c होता है। ये बात समझ में आ गया कि a b c क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए, तो इसका मूलों का गुणनफल का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस b बाई a, माइनस b बाई a। देखिए, b का मान कितना है, b का मान कितना है, -5 है, कितना है, -5 है, -5, और a का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे, यानी कितना आ जाएगा, मूलों का योग का योग कितना आ जाएगा, -5। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बाई a, c का मतलब अचर कांस्टेंट राशि की कौन सी है इसमें, तो 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और a का मान कितना है इस द्विघात समीकरण में, 1 है, 1 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, मूलों का योग आ जाएगा -5 और मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 6। ये जो कि हमारा द्विघात समीकरण में निकल के आ जाएगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल -5 अच्छे। अब देखिए, त्रिघात समीकरण में आप बहुत ही याद भी नहीं रहता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या होता है इसमें, तो मूलों का योग जो होता है इसमें भी क्या होता है एक बता देते हैं, जो x³ के साथ गुणा में है उसको हम a बोलते हैं, जो x स्क्वायर के गुणा में है उसे b बोलते हैं, जो x के गुणा में है उसे c बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको d बोलते हैं। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है उसको हम d बोलते हैं। तो देखो, मूलों का योग क्या क्या हो जाएगा, -b बाई a होता है। त्रिघात समीकरण में मूलों का जो योग होता है -b बाई a, तो -b, तो देखिए माइनस और b का मान कितना है, -6, तो -6, और a का मान कितना है, a का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1, तो माइनस प्लस, यानी हमारा +6 हो जाएगा मूलों का योग। फिर होता है मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, -d बाई a, d कितना है, d किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो कांस्टेंट राशि है उसे d बोलेंगे। तो माइनस, और d कितना है, -6 है, यहाँ भी d बाई a, माइनस a का मान कितना है, 1 है, और d का मान -6 और a का मान 1 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी मूलों का योग भी +6 आ जाएगा और मूलों का गुणनफल भी है इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोस्तों, ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही कंपटीशन से संबंधित हम क्वेश्चन लाते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के डेट में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। धन्यवाद।